फरहान, खैरियत? हमजा को बुलाएं। हमजा को? उसे बाहर बुलाएं। हुआ क्या है? इस वक्त वो ऑफिस में, तुम जानते हो? बात सुने मेरी, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हमजा जो कुछ भी कर रहा है ना वो ठीक नहीं है। देख लूंगा मैं उसे। हुआ क्या है? कुछ उसने कहा है तुम्हें? फरहान बेटा, ऐसा क्या हुआ कि फरहान को इतना गुस्सा है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था हमजा कि जुगनू से दूर रहना, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन फरहान भाई, मैं तो जुगनू से मिला भी नहीं। नहीं मिले तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुर्रम की गाड़ी रोककर उसका गिरबान पकड़ो? फरहान भाई, ये मेरा ऑफिस है, प्लीज थोड़ा लिहाज करें। अरे बाहर में क्या तुम्हारा ऑफिस? खुर्रम मेरी बहन का शौहर है। कितना नाजुक रिश्ता है उससे हमारा। और तुम होते कौन हो सड़क के बीच रोककर उससे बदमाशी करने वाले? मैंने कोई बदमाशी नहीं की है फरहान भाई। जुगनू ने मुझे मैसेज किया था कि जब वो खुर्रम के साथ आएगी तो मैं खुर्रम से बात करूं। झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो। झूठ बोल रहा हूं मैं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये क्या है? ये देखें, जुगनू ने मुझे मैसेजेस किए थे। यहां ऐसा कोई मैसेज नहीं है। छोटे इंसान, कब तक मेरी बहन की खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़े रहोगे? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? अरे बेशरम, वो तुम्हें अपना भाई समझती थी और तुमने क्या किया उसके साथ? आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूं हमजा। इसके बाद जबान से नहीं बल्कि किसी दूसरे तरीके से समझाऊंगा, याद रखना। उस हमजा ने सड़क के बीच में मेरी गाड़ी रोकी, मेरा गिरेबान पकड़ा और मुझे कहा कि मैं एक बीमार शख्स हूं, मैं इसे अजियत देता हूं, मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बताओ, क्या मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है? अरे वो कौन होता है सड़क पर रोककर मुझसे तुम्हारे और मेरे बारे में सवाल करने वाला? ये हमारी जिंदगी है ना। मैं तो बस उसे आराम से समझाना चाह रहा था कि उसे अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जाहिर है फिक्र है मुझे तुम्हारी। बस इतना कहना चाहती थी कि अगर आपको किसी दिन खबर मिले कि आपकी जुगनू इस दुनिया में नहीं रही तो हैरान नहीं होइएगा। बस अपनी जुगनू के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आपसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आपने ये क्या किया? मैंने आपको बताया भी था कि खुर्रम की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है। आपने फिर भी झगड़ा कर लिया।
यहां ऐसा कोई मैसेज नहीं है। छोटे इंसान, कब तक मेरी बहन की खुशियों के पीछे हाथ धोके पड़े रहोगे? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? बेशर्म, वो तुम्हें अपना भाई समझती थी और तुमने क्या किया उसके साथ? मैं आपका यकीन करती हूं ना, तो आप भी मेरी बात का यकीन करें हमजा। अल्लाह ने औरतों को यह सलाहियत दी है कि वो किसी की भी नजरों में बदनियती देख के परख लेती है। तो मेरी बात सुन लो, वो तुम्हारे बारे में वो नहीं सोचती जो तुम उसके बारे में सोचते हो। उसकी नीयत कुछ और है और ये मेरा वहम नहीं है। मुझे किस तरह बेवकूफ बना रही? जलील कराने के लिए उसने ये सारा तमाशा किया और बाद में खुद बिल्कुल मासूम बन गई। मैं उसकी हमदर्दी में सोनिया से झूठ बोलता रहा। जुगनू को कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने कोई बदमाशी नहीं की है फरहान भाई। जुगनू ने मुझे मैसेज किया था कि जब वो खुरम के साथ आएगी तो मैं खुरम से बात करूं। झूठ बोल रहा हूं मैं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये क्या है? ये देखें, जुगनू ने मुझे मैसेजेस किए थे। मैसेजेस जुगनू की तरफ से डिलीट किए गए थे। इसका मतलब है कि उसने हमजा को मैसेज किए थे और बाद में जब ये सब कुछ हो गया तो उसने मैसेज डिलीट कर दिए। ये क्या खेल खेल रही है सबके साथ? सारा दिन गुजार कर आया हो और माँ के पास आने की तुमने जहमत नहीं की। किस कर्ब किस अजाब से गुजर रही है। क्या हुआ अम्मी? हाँ, तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं। जो कुछ सुबह हुआ तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। इतने दिनों के बाद मेरी बच्ची घर आई थी और उल्टे पांव वापस चली गई। पूछ लो अपनी बीवी से, क्या कुछ कहकर नहीं गई जुगनू? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा अम्मी उससे। खुरम की हालत देखी थी तुमने, जैसे सदियों का बीमार हो। और सांस में तो जैसे उसके काबू ही नहीं है। जब मैंने जुगनू से पूछा तो कहने लगी कि अपनी बहू से पूछो, जिसने बीमार रोगी के साथ मेरी शादी करा दी। अम्मी, पहली बात तो ये कि खुदा न खास्ता खुर्रम बीमार नहीं है। फिर इसमें शीरी का क्या कसूर है? अरे मियां, तुमने तो जैसे कसम खा रखी है अपनी बीवी की साइड लेने की। 4 दिन की ब्याह था मेरी बेटी और उसका बीमार शोहर।